कल 14 नवंबर पूरे भारत में चिल्ड्रन डे यानी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात हम जानते हैं और ये बात पूरा भारत इनफैक्ट पूरी दुनिया जानती है कि ये दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 को हुआ। ये बात दुनिया जानती है और ये भी बात दुनिया जानती है कि उनका डेथ 27 मई सन 1964 को हुआ। और वहीं पूरे दुनिया में ये दिन यानी चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को मनाया जाता है। दैट्स क्लियर, एवरीबडी नोज इट। बट इसको जानना ये हमारा मकसद नहीं। हम आज के इस मकसद में हम बच्चों के हालात देखेंगे, उनको प्रॉब्लम क्या है, किस तरह की समस्याओं से वो घिरे हुए हैं। हैप्पी चिल्ड्रन डे कह देने से उनके हालात नहीं बदलेंगे। हम कुछ ऐसा करें जिससे उनका आने वाला कल संवर सके। हम में कौन आता है? टीचर्स। हम में कौन आता है? पेरेंट्स। हम में कौन आता है? समाज। हम में कौन आता है? सरकार। हम में कौन आता है? पुलिस। हम में आती है न्याय की व्यवस्था। अब क्या प्रॉब्लम है वो हम एक तरफ अगर हम गौर करना चाहें तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट ASER के मुताबिक क्लास 7th के में पढ़ने वाले 50% ऐसे बच्चे हैं जो अभी क्लास 2nd की टेक्स्ट बुक को रीड नहीं कर सकते। दैट इज द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन। अभी भी भारत में 7.7% ऐसी इंडिया की पॉपुलेशन है जो इतनी गरीब है कि स्कूल वो जा ही नहीं सकती। वहीं पर पूरे भारत में 48% जो एजुकेशन का सेक्टर है वो प्राइवेट ने मिलकर के थाम लिया है। गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर हम इंडिया में बिहार स्टेट की बात करें तो लिटरेसी उसकी सबसे लोवेस्ट है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2011 के आंकड़े के मुताबिक 73% पॉपुलेशन है जो हमारे भारत की लिटरेट है, जिसमें से 81% मेल है और 65% सिर्फ फीमेल। सिर्फ 65% फीमेल की रेशियो है। हालात उनसे पूछो जिसने बस्ता उठाने की उम्र में जिम्मेदारियां उठाई हैं, वो समझ सकते हैं। अगली टॉपिक अगर हम चाइल्ड लेबर की बात कर लें तो चाइल्ड लेबर में भी हम बहुत चरम पर हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पर हमने चाइल्ड लेबर हासिल की। बिलियंस ऑफ ऐसे बच्चे हैं जो भी चाइल्ड लेबर के वो शिकार हैं। 160 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो वर्ल्ड वाइड चाइल्ड लेबर के वो शिकार हैं। बाल श्रम यानी कह सकते हैं कि मजदूरी वो बेचारे कर रहे हैं। एक विद्यार्थी का जीवन क्या है वो हम समझते हैं। अंधेरी रात, तन्हाई का साया, दिल में उमड़ती बेचैनी की काया, किताबों परीक्षाओं की तैयारियों के तले दबा है जीवन, वहीं नौकरी नहीं मिल पाती आजीवन। दुख, दर्द, उदासी, निराशा घेर लेती है चारों ओर। जब ताने एक सुनता है विद्यार्थी तो तड़प होती है और भी कठोर। अब एक जिम्मेदारी क्या है, सुधरे कैसे? एक टीचर की क्या जिम्मेदारी है? वो अपना बेस्ट दे और सारे लोगों को वो इक्वल ट्रीट करे। ये तो एक टीचर की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है? पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को एडुकेट करें, शिक्षित करें। सिर्फ पैदा करना ही मर्दानगी नहीं है। क्या आपने जन्म दे दिया, बस आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? आपकी जिम्मेदारी है उनकी परवरिश करना, आपकी जिम्मेदारी है उनको शिक्षा देना, आपकी जिम्मेदारी है उनकी जिंदगी को बदलना। हम अक्सर कहते हैं बच्चे ईश्वर की देन है। ईश्वर ने यह भी बताया है कि ये जिम्मेदारियां भी आपकी ही देन है महोदय। ये कहीं नहीं लिखा कि बच्चों माँ बाप का काम सिर्फ जन्म देना होता है और इनकी परवरिश या इनकी शिक्षा इनके हवाले नहीं है। कई बार तो बच्चे पेरेंट्स की नाकामयाबी से नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि वो सक्षम नहीं है कि उनको पढ़ा सकें। 12 साल 15 साल का हुआ, जाओ बेटा मुंबई कमाओ। क्या इसीलिए जन्मा है वो? शायद नहीं। पुलिस का क्या काम? क्या सुधारेगी वो पुलिस? जब उस पुलिस स्टेशन में भी चाय छोटू हिलाता है तो हम क्या उम्मीद करेंगे ऐसे लोगों से वो सुधार देंगे? पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, चाइल्ड लेबर पर ध्यान देना चाहिए।
ये पुलिस इतनी सक्षम है कि वो कैमरे से चालान कर सकती है। वो पुलिस इतना सक्षम है कि कहीं पर भी कोई सूचना मिलने पर एक पेड़ अगर कटता है तो पुलिस तुरंत पहुंच जाती है। सिर्फ क्या करती है, वसूली करती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करती। एक सरकार इतनी सक्षम है कि रातों रात नोटबंदी होगी, रातों रात डीजल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, रातों रात घर गिरेगा, लेकिन रातों रात कोई भी न्याय की व्यवस्था, ना किसी रेपिस्ट को रातों रात सजा होगी, ना उसका घर गिरेगा, ना ही उसके साथ साथ में कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ले, साथ साथ में लोग मिलकर के एनजीओ की स्थापना करें, जिससे जो सक्षम लोग हैं वो इन बच्चों की मदद कर सकें। अगली प्रॉब्लम ये कैसे सॉल्व? पढ़ना हर कोई चाहता है, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, मगर उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, और वो अगर पढ़ता भी है तो उसकी शिक्षा में क्वालिटी ही नहीं है, वो गुण ही नहीं है जिससे वो कामयाब हो सके। आज उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम इंटर कॉलेजों का ये हाल है कि उनके पास लैब है ही नहीं। एक बच्चा जो साइंस स्ट्रीम से है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहा है, क्या वो पूरा रिएक्शन बोर्ड पे ही करता रहेगा? क्या इससे वो सीखेगा क्या? पूरी जिंदगी वो बोर्ड पे रिएक्शन कर रहा है महोदय, क्या सीखेगा वो?